हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नाउन्स और उसके टाइप। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाउन्स क्या होते हैं। तो जैसे ही मैं नाउन्स बोलूँ, आप अपने दिमाग में पैंट की एक इमेज बना लीजिए। ये इमेज, इससे आपको वर्ड याद आ जाएगा पैंट। अब ये जो पैंट है वो एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है। पी, पी से प्लेस आएगा, ए से एनिमल, एन से नेम और टी से थिंग। तो अब ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद प्लेस, तो प्लेस माने कोई जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। सिटी का नाम जैसे अहमदाबाद, तो देश का नाम भी इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। तो वो सब नाउन हो जाएगा प्लेसेस में, अहमदाबाद जैसे। और देश में आप इंडिया समझ लीजिए, या फिर कोई भी नॉर्मल जगह भी समझ लीजिए, विलेज भी समझ सकते हैं। तो वो सारे प्लेस में आ गए, तो वो एक नाउन होंगे। बाद में एनिमल, एनिमल जितने भी है ढेर सारे हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल देख लीजिए टाइगर, तो वो भी एक नाउन होगा। बाद में नेम, तो नौशाद मेरा नाम है, तो वो भी एक नाउन होगा। आपका नाम है, वो भी एक नाउन होगा। बाद में थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, नॉन लिविंग थिंग का नाम, जैसे पेन है, पेंसिल हो गया, तो ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो वो भी एक नाउन होंगे। तो ये खाली उसका डेफिनेशन है। अब अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं। तो पहला आप देखिए कौन सा होता है। अलग अलग टाइप के अंदर सबसे पहला होगा कॉमन नाउन। तो नाम के अंदर ही कॉमन लिखा हुआ है, इससे आप डायरेक्ट समझ लीजिए। कॉमन मतलब ढेर सारे ऐसे होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिकेटर। क्रिकेटर ढेर सारे होते हैं, एम एस धोनी है, बाद में विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है। तो ये सारे अलग अलग क्रिकेटर है। मैं क्रिकेटर बोलूंगा तो ढेर सारे हैं, इसलिए वो सब क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए, क्रिकेटर। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हम कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करें, जैसे कि विराट कोहली हो गया है, तो विराट कोहली एक ही क्रिकेटर है, विराट कोहली ढेर सारे नहीं है, विराट कोहली एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। बाद में काउंटेबल नाउन, नाम में ही देखिए काउंट एबल बोला हुआ है, काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल मतलब जितनी भी चीजें या जितने भी इंसान हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। जैसे कार है, तो कार काउंटेबल है। बाद में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते। तो ऑक्सीजन है, वो हम कभी गिन नहीं सकते, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ऐसे हम नहीं बोलते हैं, तो वो अनकाउंटेबल है। बाद में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्टिव, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, कलेक्टिव माने ग्रुप, ग्रुप समझ लीजिए आप, कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स ढेर सारे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्लास बोलते हैं। बाद में फ्लावर्स ढेर सारे होते हैं, सारे फ्लावर्स को हम जमा करके एक बुके गिफ्ट करते हैं, उसे बुके कहते हैं। फ्लावर का एक ग्रुप होता है, उसे हम बुके कहते हैं। अब कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हमें 5 सेंसेस याद रखने हैं। कौन से ये तो मैंने समझाया हुआ है कि एबिलिटी हमारी, कि ये हम कर सकते हैं। सेंस होता है, दूसरा टच होता है, अलग अलग ये सेंसेस होते हैं। टच, बाद में साइट, बाद में स्मेल, बाद में हियरिंग और टेस्ट। तो ये सारे पांचों के पांचों, इनमें से कोई भी एक अगर पॉसिबल हो किसी नाउन के साथ, तो वो नाउन क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। जैसे कि फोन है, तो फोन को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। कोई भी एक अगर पॉसिबल है उस नाउन के साथ, तो वो कॉन्क्रीट नाउन बन जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एक भी पॉसिबल नहीं है। एक भी जैसे हम देख भी नहीं सकते, हम सुन भी नहीं सकते उस चीज़ को, हम टच भी नहीं कर सकते, हम स्मेल भी नहीं कर सकते, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो उसमें कौन सी चीज़ आ सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे करेज है, मैंने यहाँ पर करेज लिखा है। करेज मतलब हिम्मत, हम किसी की हिम्मत देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है। हम उसे टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है। हम उसे सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। यही सारी चीज़ें एयर में भी पॉसिबल नहीं है। हवा भी हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर दो वर्ड्स का कंबाइन किया गया है, ब्लैक और बोर्ड दोनों को मिला के ये वर्ड बनता है, इसलिए ये क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा। सेम तरीके से सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ 3 अलग वर्ड है, इनको मिला के एक वर्ड बन रहा है सिस्टर इन लॉ, तो वो क्या होगा, कंपाउंड नाउन। अब 9th वाला मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन मतलब कोई ऐसा नाउन जिसमें से अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड में से ढेर सारी चीज़ें बनती है, जैसे ज्वेलरी बनती है, बाद में मेडल बनते हैं, ट्रॉफी बनते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें गोल्ड में से बनती है। गोल्ड के बिस्किट्स भी बनते हैं, तो ये सारे गोल्ड में से बनते हैं, इसलिए गोल्ड हमारा मटीरियल नाउन होगा। सेम तरीके से आप प्लास्टिक भी देख सकते हैं, प्लास्टिक में से भी ढेर सारी चीज़ें बनती है, तो वो भी मटीरियल नाउन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।